एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। मैं आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है, बाधित है और अगर आपको उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है अपनी लाइफ में, तो उसके पहले आपको कौन से सिग्नल्स मिलेंगे, कौन से संकेत मिलेंगे जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि अब ये ग्रह, पर्टिकुलर ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक से पता नहीं होती, उनका बर्थ टाइम भी ठीक से पता नहीं होता और ऐसे में उनकी कुंडली नहीं बन सकती और वो ये नहीं जान सकते कि उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है। तो ऐसे में इन सिम्टम्स के थ्रू, इन संकेतों द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह पीड़ित है या फिर अब आने वाले समय में कौन सा ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह जो है वो अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के थ्रू या फिर उनके गोचर के थ्रू यानी उनके ट्रांजिट के थ्रू अपना अच्छा या बुरा इम्पैक्ट पर्टिकुलर जातक को देते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को अपनी कुंडली नहीं पता, जिन लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर जिन लोगों को ये नहीं पता कि गोचर से कौन सा ग्रह उनको कैसे परिणाम देगा, तो ऐसे में वो अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में कुछ संकेत जो है उनकी तरफ अच्छे से ध्यान देके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आने वाले समय में उनको बुरे प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की यानी सन की। अगर आने वाले समय में आपको सूर्य ग्रह का कोई नेगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव अगर मिलने वाला हो, तो उसके कुछ संकेत मैं आपको बताती हूँ। वो आप ऑब्जर्व करके अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रेमेडीज द्वारा। तो सबसे पहला जो संकेत है वो ये है कि अगर आपके घर में कोई लाइट का सोर्स है वो अगर सडनली बंद हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में सन आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई ऐसी विंडो है जहां से सुबह सुबह नेचुरल सनलाइट आपके घर में आता है, लेकिन अचानक से उस विंडो में कोई पंछी जो है वो घोंसला बना लेता है, या फिर आप जाने अनजाने में उस विंडो के सामने ऐसी कोई बड़ी चीज रख देते हैं जिसकी वजह से वो सनलाइट ब्लॉक हो जाता है और घर में नहीं आ पाता, या फिर उस विंडो के सामने कोई बिल्डिंग बन जाती है या किसी ना किसी तरीके से वहां से आने वाला जो लाइट है वो ब्लॉक हो जाता है और वो घर के अंदर नहीं आ पाता, तो ऐसे में ये सूर्य ग्रह पीड़ित होने का बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा घर में अचानक से फ्यूज चले जाना या फिर आपके ट्यूब लाइट्स या बल्ब्स बार बार बिगड़ जाना, खराब हो जाना, कितनी भी बार रिपेयर करें तब भी, नया बल्ब लगाने के बाद भी वो जल्दी खराब हो जाना। उसके अलावा आपके घर में अगर कोई तांबे के यानी कॉपर के अगर बर्तन है या कॉपर की अगर चीजें हैं तो वो चोरी हो जाना, ये भी सूर्य ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में सूर्य ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है। अगर किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर लग्नेश हो और अगर वो पीड़ित अवस्था में बैठा हो, तो ऐसे में सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में वो सूर्य ग्रह उस जातक को सिर दर्द से संबंधी परेशानियां दे सकता है, या फिर उस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, माइग्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स उसे हो सकते हैं, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं भी उस व्यक्ति को हो सकती है, और कई बार तो हड्डियों की बीमारियां भी, हड्डियों के प्रॉब्लम्स भी उस इंसान को फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर लग्नेश सूर्य पीड़ित हो और सूर्य का अगर पीरियड चल रहा हो यानी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कई बार मान हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि समाज में उसकी इज्जत चली जाए, कोई लोग उसे रिस्पेक्ट ना करे। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर 5th या फिर 9th हाउस का कारक हो, तो ऐसे में कई बार फादर एंड सन के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वो सूर्य पीड़ित हो और सूर्य का अगर उस व्यक्ति को पीरियड चल रहा हो। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित होता है और आने वाले समय में अगर वो पीड़ित सूर्य ग्रह किसी को अगर खराब रिजल्ट्स देने वाला हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति के मुंह में बार बार बोलते वक्त थूक आने लगती है और बार बार उसे थूकने जाना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह पीड़ित होने का और उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा अगर किसी की खेती में जो भी फसल है वो अचानक से पूरी सूख जाती है, तो ये भी सूर्य ग्रह पीड़ित लक्षण देने का एक बहुत बड़ा संकेत है।
इसी के साथ साथ अगर किसी की कोई कोर्ट केस चल रही हो और बार बार उसे फेलियर का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर अगर उसे अधिकारी वर्ग से, अधिकारी पक्ष से या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर से अगर बार बार इंसल्ट फेस करनी पड़ रही हो और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हो, तब भी ये सूर्य ग्रह पीड़ित होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर आने वाले समय में आपका पीड़ित सूर्य ग्रह आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला हो, तो पहले ही उस व्यक्ति का सिर बार बार कहीं पे भी टकरा जाता है, यानी घर में चलते वक्त या फिर बाहर कहीं पे भी उस व्यक्ति का सिर किसी भी जगह से बार बार टकराने लगता है। ये भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज धूप में बहुत दूर तक चलते जाना पड़े, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा धूप में नहीं जाता है, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि बार बार उसे तेज धूप में बहुत दूर तक चल के जाना पड़े, तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह आने वाले समय में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं चंद्रमा के, यानी चंद्र ग्रह के अशुभ होने के क्या क्या लक्षण है और उसके क्या क्या संकेत हो सकते हैं। सबसे पहला संकेत है कि अगर आपका कोई व्हाइट कलर का कोई ब्यूटीफुल सा ड्रेस है, कपड़े हैं व्हाइट कलर के, अगर वो अचानक से फट जाते हैं या फिर खो जाते हैं, या फिर अगर आपके सफेद कपड़ों के ऊपर बहुत ही जिद्दी दाग लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने का ये बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा अगर आपके चांदी के आभूषण अचानक से कहीं खो जाते हैं, या फिर अगर आपने मोती पहना हुआ है और अंगूठी में से अगर मोती गिर जाता है, तो ऐसे में भी ये चंद्र ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अब चंद्रमा यानी मून प्लैनेट नेगेटिव होने का और आने वाले पीरियड में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत बड़ा संकेत मैं आपको बताती हूँ, और वो है कि अगर कोई व्यक्ति पानी से जुड़ी हुई समस्या अपने घर में लगातार फेस करता है, वो भी सडनली, तो ऐसे में ये चंद्र ग्रह पीड़ित होने का बहुत बड़ा लक्षण है। यानी हो सकता है कि उसके घर में पानी की टंकी अचानक से लीक होने लग जाए, या फिर घर में जो नल के स्रोत है वो खराब हो जाए, या फिर घर में कोई गंदा पानी किसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे अगर इकट्ठा हो जाए और उसमें से बहुत स्मेल आने लगे, गंदी ओडर आने लगे, या फिर अगर पानी की बहुत ज्यादा लीकेज हो, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति का चंद्रमा उसे आने वाले समय में बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट्स देने के लिए संकेत है। अगर किसी के घर में पानी का घड़ा अचानक से टूट जाता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक समस्याओं का सामना करता है, जैसे लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी इश्यूज, पैनिक अटैक्स, हेल्यूसिनेशंस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, अगर कोई व्यक्ति ये सब प्रॉब्लम्स फेस करता है जो मेंटल, इमोशनल या फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, या फिर अगर किसी व्यक्ति की जो बेटी है, जो कन्या संतान है, जो नवजात कन्या संतान है, अगर उसे कोई बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट पहुंचते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति की माता जो है, मदर जो है, अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, उनकी तबीयत अगर खराब होती है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ी हुई है, और ये आपको दर्शाती है कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ है, या फिर आने वाले समय में चंद्रमा के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर अचानक से बार बार आपके लेडीज के साथ अगर झगड़े होते हैं, यानी किसी भी महिला के साथ बार बार अगर झगड़े होने लगते हैं, या फिर अगर आपको सडनली कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सारी चीज़ें अगर अचानक से बहुत बढ़ जाती है, या फिर अगर आपके घर में दूध बार बार फटने लगता है, या फिर कोई पालतू जानवर अचानक से मर जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाले समय में चंद्रमा आपको नेगेटिव या खराब रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आपके बार बार ब्रेकअप्स हो जाते हो और उसके बाद अगर आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, ये एक बार की सिचुएशन की बात नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार रिपीट होता जाता है आपके लाइफ में कि हर बार ब्रेकअप होता है और हर बार आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, या फिर मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, या फिर अगर आपके घर में, आपके किचन में जो भी व्हाइट कलर की खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें अचानक से अगर कमी आ जाती हो, या फिर अगर सफ़ेद कलर की चीज़ें बार बार खराब होती हो, या फिर किसी रीजन से घर में दूध जो है, या फिर दही, या फिर जो भी सफेद कलर की चीजें हैं, अगर वो कम आने लग जाए, तो ऐसे में ये भी चंद्रमा अशुभ होने का और आने वाले समय में खराब रिजल्ट्स देने का एक बहुत बड़ा संकेत है।
अब बात करते हैं कि अगर आपका मंगल ग्रह अशुभ है और आने वाले समय में अगर अशुभ मंगल के आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं तो उसके क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं, इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई पर्टिकुलर हिस्सा अगर टूट जाता है, यानी छत गिर जाती है या फिर पर्टिकुलर दीवार का जो हिस्सा है वो टूट जाता है, ईंटें टूट जाती है घर की, तो ये भी मंगल ग्रह पीड़ित होने का और अशुभ परिणाम देने का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी जमीन के ऊपर अगर कोई कब्जा कर लेता है और किसी रीजन से वो आपको प्रॉपर्टी नहीं लौटाता है, जमीन नहीं लौटाता है, या अगर आपने अपने घर में किराए से कुछ लोगों को रखा है लेकिन वो घर खाली नहीं करते हैं कितनी भी बार रिक्वेस्ट करने के बाद, तो ये भी मंगल ग्रह अशुभ होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा घर में अगर अचानक से किसी हिस्से में अगर छोटी सी भी आग लग जाती है, पूरा घर जलने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर छोटी सी भी आग लग जाती है तो ये भी मंगल ग्रह अशुभ होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। हवन की जो अग्नि है वो अचानक से बंद हो जाना, यानी हवन करते करते अचानक से वो अग्नि शांत हो जाना, या फिर अगर आप अपने घर में किसी भी रूप में अगर दीप प्रज्वलित कर रहे हो या अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो तो वो कितनी भी कोशिश करने के बाद, कितने भी प्रयास करने के बाद भी वो जल्दी से प्रज्वलित ना होना, या फिर जलती हुई अग्नि अचानक से बुझ जाना, ये भी कहीं ना कहीं मंगल ग्रह अशुभ होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से वात से जुड़ी हुई समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाए, या फिर अगर कोई व्यक्ति हीट प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स, फिशर्स, यूटीआई जैसे प्रॉब्लम्स अगर फेस करने लग जाए, ब्लड रिलेटेड इश्यूज का अगर किसी को सामना करना पड़े, या फिर अगर बार बार किसी का ब्लड लॉस हो जाए, बार बार अगर एक्सीडेंट्स हो जाए, और ज़रूरी नहीं मैं रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर घर में भी छोटी मोटी चोट चपेट लग जाए या फिर रोड पे भी अगर बार बार घर में एक्सीडेंट्स होने लग जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं मंगल ग्रह अशुभ होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं बुध ग्रह के अशुभ परिणाम मिलने के क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अच्छे बुरे निर्णय लेने की क्षमता अगर कम हो जाए, यानी अगर किसी व्यक्ति की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है अगर वो अचानक से वीक हो जाए, कमजोर पड़ जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जो व्यक्ति बोल रहा है वो सामने वाले को ठीक से अगर समझ में ना आए, या फिर अगर जो व्यक्ति बोलता है उसे हर बार सामने वाला अगर मिसअंडरस्टैंड करने लग जाए, और अगर उस इंसान का विवेक अगर खराब हो जाए, तो ऐसे में बुध ग्रह खराब होने का या कमजोर होने का ये बहुत बड़ा लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति की सूंघने की क्षमता कम हो जाए, या फिर अगर किसी इंसान को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाए अचानक से, या फिर अगर किसी व्यक्ति के एजुकेशन में अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाए, या फिर किताबें लेने के लिए या एजुकेशन करने के लिए अगर उस इंसान के पास अगर पैसों की कमी हो जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति की काम भावना अचानक से कम हो जाए, तो ये भी बुध ग्रह खराब होने के और आने वाले समय में बुध ग्रह नेगेटिव रिजल्ट्स देने के बहुत बड़े संकेत है। अब बात करते हैं जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति के अशुभ लक्षण देने के क्या क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं, इस बारे में। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में किसी पूज्य आदरणीय व्यक्ति का या किसी धार्मिक व्यक्ति का अगर अपमान करता है, या किसी धार्मिक क्रिया का अगर वो अपमान करता है, पूजा पाठ का, भगवान का जाने अनजाने में अगर वो अपमान करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर अगर उस व्यक्ति के हाथ से कोई धर्म ग्रंथ अगर जाने अनजाने में नष्ट हो जाता है, तो ये भी गुरु ग्रह आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम भी कर ले, उसके बावजूद उसे बार बार अगर अपयश मिलता है, तो ऐसे में भी ये गुरु ग्रह नेगेटिव होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गंजा होने लग जाए, उसके बाल बहुत झड़ने लग जाए, तो ये भी जुपिटर आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक संकेत हो सकता है। अगर किसी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं होता, या फिर अगर किसी व्यक्ति को बार बार झूठ बोलना पड़ जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति के सोने के गहने, सोने के आभूषण अचानक से चोरी हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक संकेत है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह पीड़ित होने के और आने वाले समय में उसके नेगेटिव रिजल्ट्स देने के क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं, इस बारे में।
अगर आपका आपके स्पाउस के साथ, फिर चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर बार बार झगड़ा होता है, या फिर अगर इन जनरल हर किसी भी महिला के साथ अगर आपका हमेशा झगड़ा होता है, यानी किसी भी महिला के साथ अगर आपकी नहीं बनती, या फिर अगर आपको दाद, खुजली जैसी कुछ स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा परेशान करती है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को गुप्त रोग या फिर स्वप्न दोष या फिर वेनेरियल डिसीजेस अगर होने लगते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति को बार बार कामुक ख्याल अगर मन में आते हैं, तो ऐसे में ये शुक्र ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है। अगर आपके हाथ या पैर का अंगूठा सुन्न या निष्क्रिय होने लग जाए, तब भी समझ जाइए कि आने वाले समय में शुक्र ग्रह आपको कुछ नेगेटिव परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह पीड़ित होने की और आने वाले समय में वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने के क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं इस बारे में। अगर आपका किसी निर्धन या अपाहिज व्यक्ति से बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाए सडनली, या फिर अगर आपको दिन के समय में बार बार नींद आने लग जाए, मैं किसी एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके डे टू डे लाइफ में आप ही अगर ऑब्जर्व करते हैं कि डेली आपको सुबह के समय पे बहुत ज्यादा नींद आने लग जाए सडनली, तो ऐसे में ये शनि ग्रह आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है। अगर आपके घर का, आपके मकान का कोई हिस्सा अचानक से अगर गिर जाता है, या फिर अगर आपको लोहे की वजह से, आयरन की वजह से अगर बहुत बड़ी चोट लगती है, अगर बहुत खून बहता है लोहे की वजह से, या फिर अगर आपके घर में कोई ब्लैक कलर का पेट है, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, या फिर आपके सर्वेंट्स के साथ, आपके हेल्पर्स के साथ, ड्राइवर के साथ, या आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अगर बार बार वाद विवाद हो जाए, तो ऐसे में भी शनि ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत ही बड़ा लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ से बार बार ऑयल यानी तेल अगर गिरने लग जाए, एक बार नहीं लेकिन ऐसा बार बार हो, या फिर अगर किसी व्यक्ति की दाढ़ी, मूछ, बाल बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ने लग जाए और वो वैसे ही गंदगी में रहना पसंद करे, या फिर अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में अगर बहुत ही गंदे दाग धब्बे लगे हुए और फटे कपड़े अगर बार बार पहनने लग जाए, फटे जूते चप्पल पहनने लग जाए, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति का शनि ग्रह आने वाले समय में बहुत ही खराब रिजल्ट्स उसे दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार अंधेरे में जाना पड़ जाए, किसी घुटन भरी जगह पे अगर जाना पड़ जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति को अंधेरे में रहना अगर ज्यादा पसंद आने लगे, तो ऐसे में भी आने वाले समय में शनि ग्रह उसे नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। अब बात करते हैं कि राहु ग्रह अशुभ होने के क्या लक्षण होते हैं, और आने वाले समय में राहु ग्रह अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला है तो उसके क्या क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं इस बारे में। तो सबसे पहला पूर्व संकेत है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार मरे हुए सांप या छिपकलियां दिखाई देनी पड़े, ये एक बार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर बार बार उस व्यक्ति को मरे हुए सांप या छिपकलियां दिखाई दे, तो ऐसे में ये राहु ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बार बार धुएं वाली जगह पे जाना पड़े, या उस व्यक्ति के आसपास अगर ऐसे लोग हो जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हो, जो धुएं में रहते हो, तो ऐसे में भी ये राहु ग्रह आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत ही पवित्र नदी या कुंड के ऊपर जाता है, लेकिन वहां पे जाके भी वो उस नदी में या उस कुंड में अगर स्नान नहीं कर पाता किसी कारण से, तो ये भी राहु ग्रह अशुभ होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति के नेल्स यानी नाखून अगर विकृत हो जाए यानी खराब हो जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति के पेट्स खो जाए या फिर मर जाए अचानक से, या फिर अगर किसी व्यक्ति के सामने बहुत विरोधी खड़े हो जाए, यानी सडनली उस व्यक्ति के अगर दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में भी यह राहु ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने का एक मुख्य संकेत है। अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाए, या फिर अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने मार्ग से भटक जाए, या फिर उस व्यक्ति की कोई बहुत ही आवश्यक वस्तु अचानक से बार बार खोने लग जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति को हमेशा मरे हुए पंछी अगर दिखाई दे, तो ऐसे में भी राहु ग्रह पीड़ित होने का ये बहुत बड़ा लक्षण है।
अब बात करते हैं कि केतु ग्रह आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स देने के क्या क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पीछे पागल कुत्ता अगर पड़ जाए और बार बार अगर उसे परेशान करने लग जाए, या फिर अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरी खबरें सुनाई दे, या फिर अगर किसी व्यक्ति के मुंह से बार बार अपशब्द निकल जाए, यानी बार बार वो किसी को गाली या बद्दुआएं देने लग जाए, तो ऐसे में भी केतु ग्रह आने वाले समय में उस व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आपके घर में बार बार कोई पंछी आकर अपनी जान दे देता है, यानी पंछी अपने प्राण त्याग देता है, हर बार अगर ऐसा होता है, या फिर अगर आपको हड्डियों की समस्या अचानक से बहुत परेशान करने लगती है, या फिर अगर आपके पैर के नाखून जो है वो बार बार टूटने अगर लग जाए, या फिर अगर वो खराब होने लग जाए, कोई पैर का एक आधा ही नाखून अगर खराब होने लग जाए, तो ऐसे में भी ये केतु ग्रह पीड़ित होने का और आने वाले समय में वो दुष्प्रभाव देने का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को भ्रम होने की वजह से वो अगर कोई गलतियां कर देता है जिस वजह से लोग अगर उसके ऊपर हंसने लगते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति का हर बार किसी जगह पे पैर फिसल जाता है, तो ये भी केतु ग्रह अशुभ होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो आज के वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया कि अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट अगर अशुभ है, पीड़ित है, और आने वाले समय में अगर वो आपको कोई दुष्परिणाम देने वाला है, यानी नेगेटिव रिजल्ट्स अगर देने वाला है, तो उसकी क्या क्या पूर्व संकेत हो सकते हैं। अगर आप भी अपने लाइफ में इस तरीके की कोई पूर्व संकेत अगर ऑब्जर्व कर रहे हो काफी समय से, तो ऐसे में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने कुंडली की जांच जरूर करवा लीजिएगा। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा यूजफुल भी लगा होगा। For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Astro Spiritual World. Thank you so much for watching my video. Stay tuned. Take care. Bye bye.